हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HPLC। इट इज़ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। फुल फॉर्म होता है HPLC का। तो HPLC जो होती है एक हमारी एनालिटिकल टेक्निक होती है। इसको आज हम जो कि डिटेल में देखेंगे, पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो अगर आप स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे तरीके से समझना चाहते, सीखना चाहते, तो ये वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, बीच में स्किप करने वाले हो अगर आप चाहते हो 5 मिनट में सब कुछ आपको सीखने को मिल जाए, तो ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आप रियली ठीक अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं HPLC को, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ठीक है, तो ये हमारी HPLC क्या होती है? क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक होती है। ठीक है, ये कौन सी? हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का एक एडवांस वर्जन है जिसमें हाई परफॉर्मेंस, या इसको हम परफॉर्मेंस की जगह पर हाई प्रेशर भी यूज़ करते हैं, वर्ड हाई प्रेशर। और एक और वर्ड यूज़ किया जाता है, दैट इज़ हाई प्राइस्ड। इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा रहती है। हाई प्रेशर मतलब इसमें क्या होता है कि इस कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए प्रेशर जो होता है पंप द्वारा जनरेट किया जाता है, जिससे वो अच्छे तरीके से सेपरेट हो जाते हैं। और इसकी परफॉर्मेंस मतलब ये अच्छा परफॉर्म, इसकी रेजुलेशन जो होती है ना, बहुत ज़्यादा हाई होती है। जो कंपाउंड को सेपरेट करने की इसकी रेजुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हाई परफॉर्मेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। आप यहाँ डायग्राम में इसका स्ट्रक्चर जो है कि इसका इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं, इस तरह का होता है ये एडवांस में। ठीक है, चलिए, तो HPLC में आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि ये हमारी, जैसे कि जानती है, इट इज़ अ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? ठीक है, तो थोड़ा सा हम क्रोमेटोग्राफी के बारे में देखेंगे, उसके बाद इस पर हम कंटिन्यू करेंगे। तो बात करेंगे क्रोमेटोग्राफी की। तो क्रोमेटोग्राफी आखिर होती क्या है? वैसे तो आप इनमें ये है कि आप इसको अच्छे से तरीके से जानते होंगे क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, आपने पढ़ा होगा, फिर भी इसको थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं। सो इट इज़ अ टेक्निक। ये क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? इट इज़ अ टेक्निक। ये एक टेक्निक होती है। किस चीज़ की टेक्निक होती है देखते हैं भी। इट इज़ अ टेक्निक, ये हम जो कि यूज्ड की जाती है, यूज्ड फॉर किस किस के लिए? सेपरेशन। यूज़ करते हैं इसको किसके लिए? सेपरेशन के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए। किस चीज़ का प्यूरिफिकेशन बताता हूँ। ये हम यूज़ करते हैं कंपाउंड के सेपरेशन की, यूज्ड फॉर कंपाउंड के सेपरेशन के लिए। ठीक है, प्यूरिफिकेशन के लिए, और किसके लिए? आइडेंटिफिकेशन के लिए। आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और एक्सट्रैक्शन के लिए भी। किसी भी कंपाउंड का अगर हमको एक्सट्रैक्ट निकालना, मतलब उसमें क्या क्या है, तो उसके लिए भी हम एक थोड़ा सा इसको यूज़ कर सकते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए। तो ये क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक होती है। ठीक है, जिसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो ये होती है हमारी। इसमें क्या क्या होता है जनरली दोस्तों, ये हमारी ये मेथड जो होती है वो 2 फेज से मिलकर बनी होती है ना। किसके से? इट कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस। इट कंसिस्ट ऑफ 2 फेज। ये 2 फेजेस से मिलकर बनती है। वो आप जानते होंगे फर्स्ट कौन कौन से होते हैं। दैट फर्स्ट वन इज, दैट इज स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज। एंड सेकेंड इज, यू नो वेरी वेल, इट इज मोबाइल फेज। ओके, इसमें स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज, दो चीज़ों से ही हमारी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक मिलकर बनती है। ठीक है, इसके प्रिंसिपल की ओर बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या होता है। अगर इसकी प्रिंसिपल की बात करें, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी, दैट इज एडजॉर्प्शन। ओके, इसमें क्या होता है, कंपाउंड जो होता है वो हमारे जो स्टेशनरी फेज होता है, जो कि जनरली सॉलिड होता है, उस पर जाके एड्जॉर्ब हो जाता है। एंड मोबाइल फेज की वजह से लिक्विड लिक्विड होता है, तो वहाँ पर ये पार्टीशन का काम करता है। तो इस पे दो जो होते हैं प्रिंसिपल काम करते हैं, एड्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन, है ना। तो ये 2 तरीके के प्रिंसिपल होते हैं। तो ये हो गई हमारे, हमने देखा थोड़ा सा क्रोमेटोग्राफी के बारे में क्या क्या होती है। इसमें जो कि होती है, हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों तरीके का, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों तरीका एनालिसिस हम कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव मतलब कि जो है कि कंपाउंड हमारा कौन सा है हम पता लगा सकते हैं, और क्वांटिटेटिव मतलब कितना हमारा प्रेजेंट है वो भी हम इसके थ्रू पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम आते हैं हमारे मेन जो पॉइंट है, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। सॉरी, जो हमारा मेन आज का टॉपिक है, दैट इज HPLC की बात करेंगे। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने पहले देखा, इट इज़ अ हाई परफॉर्मेंस, या हाई परफॉर्मेंस भी बोल सकते हैं इसको हम, हाई परफॉर्मेंस या फिर हाई प्रेशर
है ना, इसके सारे किसी भी नाम से पूछा जा सकते हैं, या फिर हाई प्राइस्ड, ये तीनों इसका होता है HPLC का। हाई परफॉर्मेंस, हाई प्राइस, हाई प्रेशर या हाई प्राइस्ड। P से ये होगा तीनों। L स्टैंड फॉर लिक्विड एंड C स्टैंड फॉर क्रोमेटोग्राफी। ओके, ये इसका फुल फॉर्म होता है HPLC का। चलिए आगे बात करेंगे, इसके बारे में और जानेंगे। तो HPLC होती क्या है ना, तो इट इज़ अ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हमको पता ही है एक लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है ना। इसको कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। ये सब आपको नाम याद रख लेने, ये कभी भी पूछे जा सकते हैं। इसको कॉलम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो पार्टीशन होता है वो कॉलम्स के अंदर होता है, तो इसको कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप नोट्स अगर साथ में साथ बना रहे हैं तो इनको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। इसको कॉलम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है, हाई प्राइस्ड, तो इतने सारे इसके नाम है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। तो ये क्या है, ये जो HPLC है ये हमारा मॉडिफाइड वर्जन होता है। किसका, ये जो पता है किस चीज़ का मॉडिफाइड वर्जन है, इट इज़ अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ HPLC, इट इज़ अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। ओके, गैस क्रोमेटोग्राफी का, ये गैस क्रोमेटोग्राफी का, ये हमारे किस किस के लिए यूज़ कर सकते हैं। HPLC में हम जो है कि वॉलेटाइल सब्सटेंस, वॉलेटाइल कंपाउंड को भी हम इसमें वो इनका सेपरेशन आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, और नॉन वॉलेटाइल दोनों को, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल सारे तरीके के हम कंपाउंड इसमें जो है कि यूज़ कर सकते हैं। मतलब जिनका हमको वो निकालना हो, आइडेंटिफाई करना हो, प्यूरिफाई करना हो, सेपरेट करना हो, तो हम वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल सारे इसमें कर सकते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें फ़ायदा की होती है, इसमें हाई रेजोल्यूशन होती है। रेजोल्यूशन का मतलब आप समझते हो, इट इज़ अ हाई रेजोल्यूशन, इसमें हमको पता चलता है हाई रेजोल्यूशन, मतलब कि दो कंपाउंड के बीच में जो सेपरेशन होती है ना, वो हमको बहुत आसानी से पता चल जाती है। सेपरेशन बीच में इसमें रेजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है, जहाँ पीक में कभी कभी ऐसा मिक्स नहीं होती है ना, इसके रेजोल्यूशन बहुत शार्प आती है, समझ रहे हो। दो कंपाउंड के बीच की सेपरेशन बहुत अच्छी होती है इसके अंदर, है ना। तो ये होती है हमारी HPLC, ठीक है। इसमें और देखेंगे कि ये किस किस चीज़ से बनी होती है। तो क्रोमेटोग्राफी की तरह ही है, जैसे कि हमने देखा, इसमें भी हमारे दो ही फेज़ होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डेट फर्स्ट वन हम देख लेते हैं। उसी की तरह पहला हमारा रहेगा इसमें स्टेशनरी फेज, है ना, स्टेशनरी फेज, एंड सेकंड वन कौन सा रहेगा, वही मोबाइल फेज। इसमें दो रहेंगे, बट इसमें क्या डिफरेंस है वो देखेंगे, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज, ठीक है। तो इसमें भी क्रोमेटो, क्योंकि ये क्रोमेटोग्राफी की है, उसी का एक दूसरा रूप है, थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है, एडवांस वाला। तो इसमें स्टेशनरी फेज में क्या रहता है हमारा, ये हमारा स्टेशनरी फेज में जो होता है वो होता है नॉन पोलर। ओके, इसका स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होता है। तो नॉन पोलर होता है, साथ में सॉलिड होता है ना, सॉलिड होता है, जिसने आपने इसके वो देखे होंगे कॉलम, इसके अंदर सॉलिड सिलिका भरी होती है, और इस सॉलिड के ऊपर भी, है ना, एक सेकेंड लिक्विड जो होता है उसके सरफेस पर जो होता है अडेयर रहता है, ठीक है ना, इमिसिबल होता है मोबाइल फेस के साथ। तो क्या रहता है कि जो नॉन पोलर होता है सॉलिड सिलिका, उसके ऊपर भी एक लिक्विड रहता है, इमिसिबल लिक्विड, जो कि मोबाइल फेस के साथ हमारा मिसिबल ना हो, उसके ऊपर सॉलिड की ऊपर ही अडेयर रहता है, ठीक है, समझ रहे हो, कॉलम के ऊपर। तो ये हमारा स्टेशनरी फेज बना होता है। मोबाइल फेज की अगर बात करें तो मोबाइल फेज जो होता है हमारा पोलर मोबाइल होता है इसका, है ना, नेचर का था पोलर मोबाइल फेज होता है इसमें। इसमें हमारा अगर एग्जांपल देखें तो वो सिलिका होती है, इसमें सिलिका, वो भी C18 C6 इस तरह की होती है, वो हमें भी आने वाले उसमें देखेंगे। पोलर मोबाइल फेज में हम इसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, इसमें हमारा ACN होता है, ठीक है ना। इसके अलावा हम मीथेनॉल, वाटर प्लस बफर, ये हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारे मोबाइल फेज होते हैं। तो ये हमने देख लिया HPLC के बारे में। अब इसके थोड़ा सा प्रिंसिपल की अगर बात करें, किस प्रिंसिपल पे ये बेस करती है, और फिर थोड़ा सा उसके हम एडवांटेज और इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे इसके बाद। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले हम प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल में इसका किस बेस पे होगा, जैसा कि मैंने बताया था कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो भी ज़्यादातर क्रोमेटोग्राफीज होती हैं उनका प्रिंसिपल एक ही होता है, मतलब सेम ही होता है। जिसमें हमने देखा था दो तरीके के प्रिंसिपल थे। तो ये हाई परफॉर्मेंस जो हमारी HPLC होती है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये हमारे किस प्रिंसिपल पर काम करेगी, ये करती है हमारे
एड्जॉर्प्शन, ओके, एंड एज वेल एज दूसरा कौन सा बताया था हमने, दैट वाज पार्टीशन। ठीक है, इसमें दोनों प्रिंसिपल होते हैं, एड्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन, ये दोनों प्रिंसिपल पर काम करती है। इसको हम एड्जॉर्प्शन और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ स्टेशनरी फेज है ना, किस तरह का हमारा स्टेशनरी फेज है। अगर स्टेशनरी फेज हमारा सॉलिड है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि एड्जॉर्प्शन वाला प्रिंसिपल काम करेगा या पार्टीशन वाला, ये डिपेंड करता है हमारे स्टेशनरी फेज के ऊपर, किस तरह का हमारा स्टेशनरी फेज है, डिपेंड्स ऑन स्टेशनरी फेज। अगर हमारा जो स्टेशनरी फेज है ना, अगर हमारा स्टेशनरी फेज सॉलिड होता है ना, अगर स्टेशनरी फेज हमारा सॉलिड है, ओके, तो इस पे कौन सा प्रिंसिपल काम करेगा, सॉलिड पे तो एड्जॉर्ब भी हो सकता है कोई भी जो होगा, तो इस पे काम करेगा हमारा प्रिंसिपल एड्जॉर्प्शन वाला। ओके, इस पे जो सैंपल में जो कंपाउंड होंगे वो आके एड्जॉर्ब होंगे और उसके बाद मोबाइल फेज के थ्रू रन होकर एफिनिटी के अकॉर्डिंग ये सेपरेट होते चले जाएंगे। इसके साथ इस सॉलिड जो हमारा स्टेशनरी फेज है उसके साथ जितनी एफिनिटी है उस हिसाब से सेपरेट होते चले जाएंगे, है ना। ये हो गया हमारा स्टेशनरी फेज। अगर सॉलिड होता है तो हमारा एड्जॉर्प्शन प्रिंसिपल वर्क करेगा, और अगर वहीं हमारा स्टेशनरी फेज अगर लिक्विड होता है, मान के चलिए, है ना, अगर स्टेशनरी फेज हमारा यहाँ पर लिक्विड है तो इस टाइम पे हमारा जो कौन सा प्रिंसिपल काम करेगा, दैट वाज पार्टीशन, दूसरा प्रिंसिपल काम करेगा पार्टीशन वाला। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है प्रिंसिपल कि कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, वो डिपेंड करता है हमारे स्टेशनरी फेज पे। अगर स्टेशनरी फेज सॉलिड है तो एड्जॉर्प्शन काम करेगा, एड्जॉर्प्शन वाला प्रिंसिपल रहेगा, और अगर लिक्विड है तो पार्टीशन वाला रहेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा। तो जैसा कि हमने देख लिया कि ये हमारा वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल दोनों कंपाउंड को हम इसमें डिटरमाइन कर सकते हैं ना, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं हम इसमें, जैसा कि क्रोमेटोग्राफी के वो उसमें मैंने बताया था। ठीक है, ये होती है हमारी प्रिंसिपल। थोड़ा एडवांटेज की बात करें तो जब से हमने देख लिया एडवांटेज बहुत सारे, तो फिर भी थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं, आपको एग्ज़ाम में लिखने का लिए पूछा जा सकता है। सो एडवांटेज अगर इसके देखें, है ना, अभी तो हम स्टार्टिंग है, अभी आगे हम दो की डिटेल में और अच्छे से इसका इंस्ट्रूमेंटेशन और सब कुछ देखने वाले हैं, तो अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। आपको पेशेंस रखना होगा अगर आपको पूरे अच्छे तरीके से समझना है तो। ये वीडियो में भी लेंदी हो सकती है, होगी ही, और या तो मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा या फिर एक ही वीडियो रखने वाला हूँ, तो आप जो है कि पूरा देखिए। एक बार में नहीं देख सकती तो आधी अभी आधी थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिए, बट पूरा देखना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बीच में छोड़कर जाओगे तो कोई मतलब नहीं। यूट्यूब पे मैंने बहुत सी वीडियो भी देखी हैं जो 2-2, 5-5, 6-6 मिनट की, उसमें कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत बताया हुआ है, बेसिक सा बताया है और ख़त्म कर दिया, जो कि आपके एग्ज़ाम के या आपके जीपेट के लेवल का बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप उस हिसाब का पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, चलिए एडवांटेज में अगर हम सबसे पहले देखेंगे तो ये क्या होती है हमारी, सिंपल, सबसे सिंपल मेथड होती है, सिंपल होती है, रैपिड मेथड है, इसमें जल्दी रिजल्ट आते हैं, और रिप्रोड्यूसिबल, इसको हम डबल से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोड्यूसिबल। इसमें जो होता है हमारा सैंपल और ये सब हमको वापस मिल जाता है ना, वेस्ट नहीं होता। ओके, इसकी सेंसिटिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा एडवांटेज क्या है, हाई सेंसिटिव होती है बहुत ज़्यादा, इसमें रेजोल्यूशन बहुत बढ़िया आती है, हाई सेंसिटिविटी। ओके, ये होगा हमारा दूसरा। और क्या बोल सकते हैं हम इसमें, हाई परफॉर्मेंस, इसके नाम में ही है तो हम इसको बोल सकते हैं हाई परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस आती है इसकी। एक एडवांटेज ये हो गया, हाई परफॉर्मेंस, रिजल्ट अच्छा देती है ये, है ना। नॉर्मल जो हमारी लिक्विड या हम जिसको बोलते हैं लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, तो जैसे सिलिका जेल, TLC, है ना, उसके कंपैरिजन में अच्छा देती है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी तो हाई परफॉर्मेंस हो जाएगी इसकी। और अगर बात करें तो इसके बहुत सारे एडवांटेज है वैसे तो देखे जाए तो, बट हमें इतने ज़्यादा याद नहीं करना, भी इतने ही बहुत है। ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव भी हमने बता ही दिए बहुत सारे, आप इनमें से भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, है ना। और इसका जो वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल को आराम से हम कर सकते हैं इसमें, है ना, और जल्दी होती है। बट हाँ, इंस्ट्रूमेंट महंगा आता है। अगर कॉस्ट इफेक्टिव की बात करें तो इसका इंस्ट्रूमेंट लाखों में आता है, 40-50 लाख रुपए का एक इंस्ट्रूमेंट होता है इसका। और अब जो एडवांस वाले आ रहे हैं वो तो और महंगे आ रहे हैं, 60-70 लाख तक के। ठीक है, तो अब इसका जो इंस्ट्रूमेंट लेकिन एक बार पैसे लगते हैं, बट इसमें बाकी
कॉस्ट इफेक्टिव तो हम इसको नहीं कह सकते, बहुत महंगे इंस्ट्रूमेंट आते हैं इनके। ओके, मोबाइल फेस, इसमें केमिकली इनर्ट, कुछ भी आप, इतना सारा मैंने बता दिया है, कुछ भी आप एडवांटेज लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बेसिक एडवांटेजेस। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर इसमें बात करें हम, तो इंस्ट्रूमेंटेशन आप चलिए हम देख लेते हैं इसके लिए।